तो जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2027 के बारे में। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं कि एसएससी जीडी 2027 का जो भी भाई तैयारी में लग चुके हैं या लगने वाले हैं, जिनको नहीं पता है इसके बारे में, तो मैं बता दूं कि एसएससी जीडी से हम पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी और एसएसएफ, एनसीबी नहीं होता है, एसएसएफ तक होता है। ठीक है, तो ये 5-6 पोस्ट देखने को मिलता है इससे। ठीक है, इससे आप अपने इंडिया को ये रिप्रेजेंट करते हो कि मैं एक देश का सैनिक हूँ। ठीक है, और आप सर्व कर पाते हो कि आई एम अ सोल्जर। ठीक है, तो भाई जिसको भी सेना में जाने का शौक़ है, फ़ौज में जाने का शौक़ है भाई, तो जिसका भी कुछ वजह से या उम्र की वजह से आर्मी में नहीं हो पाया, जिसे अभी अग्निवीर कर दिया गया है, उसका नहीं हो पाया, तो भाई उसका सपना पूरा हो सकता है फ़ौज में जाने का। भाई आप भी बॉर्डर पे जा सकते हैं, तो ये एसएससी जीडी के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो ये जिन भाइयों को नहीं पता है उन भाइयों के लिए ये जानकारी दे दिया हूँ मैं। ठीक है, तो भाई जो तैयारी कर रहे हैं, जो करने वाला है, जो नहीं पता है जिसको, तो ये मैं बता दिया। तो आप 2027 का जो वैकेंसी है वो सितंबर अक्टूबर में रिलीज़ कर दिया जाएगा, ये फिक्स है। और ये कैलेंडर में भी एसएससी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी, फरवरी या मार्च में ले लिया जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं इसका तैयारी कहाँ से करें। तो भाई तैयारी आपको कैसे करना है, तो तैयारी करना है आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है। तो इसका सिलेबस क्या है, तो मैं बता दूं कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसमें 4 सेक्शन पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश ले सकते हैं। ज़्यादातर इसमें हिंदी ही लेते हैं बच्चे। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर उतना पढ़ा भी नहीं चाहिए और उतना भूसकोल भी नहीं चाहिए, इसलिए इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हिंदी ही प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जीके। तो सभी में ये चारों सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन होता है और टोटल 80 क्वेश्चन होता है, 20 चौक 80 और दो नंबर का होता है, तो इसके हिसाब से 160 नंबर का हो जाता है। और 0.25 इसका निगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, एक गलती पे आपका 0.25 ही नंबर कटेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं बता दूं कि जब आप 4 क्वेश्चन करते हैं, जब आप 4 क्वेश्चन गलती करते हैं, आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन गलती करने पर आपका 1 ही नंबर कटेगा, क्योंकि 0.25 का 25 यानी 0.25 का जो आप फ्रैक्शन निकालिएगा, अनुपात निकालिएगा, तो बैठेगा 25 बट्टे का 100 बैठेगा। तो 25 का 25 का 100 का 25 चौका 100 यानी 1/4। तो 1/4 को अगर हम 4 क्वेश्चन जो गलती है उससे गुना कर दें तो काटेंगे तो 1 ही आता है। तो 4 क्वेश्चन गलती होने पे मेरा 1 नंबर कटेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको लगा लेना है उसमें। ये बात हो गया, निगेटिव मार्किंग क्या रहता है, क्या सिलेबस रहता है, कितना क्वेश्चन रहता है, ये भी आपको पता चलेगा। आप चलते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो भाई जो भी अभी तैयारी नहीं किए हैं और जो कर रहे हैं, तो उसके लिए तो बढ़िया है जो अभी लग चुके हैं। ठीक है, और जो नहीं अभी कर रहे हैं, ठीक है, वो वैकेंसी के इंतज़ार में है। तो भाई मैं बता दूं कि इसका वैकेंसी दे दिया गया है भाई, और इसका वैकेंसी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो औरों के तरह तो कोई ये वैकेंसी नहीं है कि अभी दिया भी गए नहीं कैलेंडर, इसका तो कैलेंडर में दे दिया गया। ठीक है, तो आपको एक मोटिवेशन लेके तैयारी करना है। ठीक है भाई, तो जिन भाइयों का इस बार स्कोर बढ़िया नहीं आया, 2026 वाला स्कोर बढ़िया नहीं आया भाई, उनको लगता है कि मेरा इस बार नहीं होगा, तो भाई 2027 के लिए आप तैयारी में लग जाओ। ठीक है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी बढ़ने का उम्मीद नहीं है, 25,000 के समथिंग वैकेंसी है। ठीक है, तो लगता है कि इस बार कटअप भी बहुत जाने वाला है। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरा 2026 में क्या हो गया, क्या हुआ। ठीक है, तो पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या क्या कैसे है। तो आप चलते हैं कि तैयारी हम कहाँ से करेंगे। तो तैयारी आपको यूट्यूब से करना है भाई, यूट्यूब से करना है। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो अंकित भाटी सर का एक प्लेलिस्ट है मैथ का, बहुत ही सिंपल वे में आपको पढ़ाएंगे। वो प्लेलिस्ट है सूर्या बैच। आप सूर्या बैच अंकित भाटी सर सर्च करना मैथ के लिए। मैं सभी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का बता देता हूँ, कौन कौन सब्जेक्ट का कौन कौन टीचर से आप पढ़ें, ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। तो आप अंकित भाटी से भाई एक बार पढ़ लीजिए सूर्या बैच भाई, उससे आप पढ़ लेंगे तो आपका एसएससी जीडी में 20 मार्क्स आ जाएगा, अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो। ठीक है, अब चलते हैं हिंदी। तो हिंदी के लिए आप कहाँ से पढ़े, तो हिंदी के लिए आपको नवीन शर्मा
नवीन शर्मा भी सर भी पढ़ाते हैं, जो स्टैटिक जी के पढ़ाते थे, नवीन शर्मा सर। और एक और सर है जो हिंदी के लिए बहुत ही फेमस है और जो RW पर पढ़ाते हैं, वो बैच में भी पढ़ाते हैं, उनका अभी मेरा नाम नहीं याद आ रहा है, और वो बोलते बहुत अच्छा है, ठीक है। उनका आप कर लीजिएगा हिंदी का, ठीक है। अब चलते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग आपका कहाँ से करना है आपको, तो आपको करना है संदीप सर से। संदीप सर रीजनिंग आपको प्लेलिस्ट आप RW पे मिल जाएगा। RW आपको यूट्यूब पे जाना, RW आपको सिंपली सर्च करना है कि संदीप सर रीजनिंग प्लेलिस्ट, आपका निकल जाएगा भाई, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं जीके। तो जीके आपको कहाँ से करना है, तो जीके के लिए मैं बता दूं भाई, अभी जो तैयारी करना है तो उसका कहीं ना कहीं जो भाई 2 से 3 बार दे चुके हैं, ठीक है, तो वो उस भाई का कहीं ना कहीं जीके में जो बेसिक मजबूत हो चुका है। तो उन भाइयों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ पहले कि वो भाई जीके कैसे करें। तो भाई आपको सिलेबस शुरू से नहीं करना है, ठीक है, आपको खोज कर नहीं करना है। आपको क्या करना है कि नवीन शर्मा सर का नायक 2.0 करके एक प्रैक्टिस सेट चला था जो बहुत फेमस चला भाई, वो आप कर लीजिए भाई, ठीक है। उसको मल्टीपल टाइम पर रिवाइज कर दिए, वो आपको करना है। उससे मैंने भाई स्कोर बहुत अच्छा इस बार किया जीके में, ठीक है। जो मेरा 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सही होता था जीडी में, ठीक है। मैं अपने बारे में बताऊँ कि मेरा 2026 में जो SSC जीडी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मेरा स्कोर कितना है, ठीक है, सभी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना है, ठीक है। तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है, कि कौन कौन जगह से कहाँ से आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। आप चलते हैं जो भाई नया है वो क्या करेंगे, तो जो मैं बताया हूँ जहाँ से सब्जेक्ट करना है वैसे करना है। लेकिन जीके के लिए आपको कैसे करना है, तो आपको सिर्फ अभी लूसेंट पढ़िए भाई, ठीक है, लूसेंट पढ़िए। अगर आप बेसिक मजबूत हो जाता है, आप 1 महीना मतलब जुलाई अगस्त तक आप दीजिए, ठीक है। वैकेंसी आ जाता है तो आपको प्रैक्टिस सेट चालू कर देना है। वैकेंसी जब आ जाएगा, वो नया भाई के लिए मैं बता रहा हूँ, जो वैकेंसी आ जाएगा तब आप कौन सा प्रैक्टिस सेट करना है, जो मैंने बताया नवीन शर्मा सर का नायक 2.0 बैच आपको कर लेना है। अभी आप सिर्फ लूसेंट पढ़िए भाई, आंख मूंद के कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लूसेंट पढ़िए, उससे आपका बेसिक स्तर मजबूत होगा। आपको जीके में पढ़ने का मतलब लालसा जगेगा, क्या, ठीक है, एक रुचि जगेगा कहते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ लूसेंट पढ़िए, उसमें जो भी सब्जेक्ट होता है पढ़िए, ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है और स्टैटिक जीके होता है, यही से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से, ठीक है। वायुमंडल हो गया, ठीक है, इस सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं दोनों के लिए बता दिया हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे तैयारी करना है। आप चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कोई भी एग्ज़ाम के लिए, और जो भी भाई कोई भी एग्ज़ाम निकालता है आप उससे पूछिएगा तो भाई एक वो कॉमन चीज़ बोलेगा ही बोलेगा, उसको इम्पोर्टेंट, और वो बहुत ही उसको एक अच्छा स्तर पे लेके चलता है। तो वो कौन सा चीज़ है आपकी पढ़ाई में, वो कौन सा चीज़ है, तो वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं मार के जाइएगा एग्ज़ाम में तो आप बढ़िया स्कोर कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम बिगड़ जाए, ख़राब हो जाए भाई, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं कि भाई जिन भाइयों का अभी मैं उतना तो नहीं कहूँगा कि जिन भाइयों का अभी 50% 60% सिलेबस हो गया होगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर जो भाई 2-3 बार दे चुके हैं, स्कोर नहीं बढ़िया आया, तो आप अभी से ही मॉक टेस्ट बुक पे लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो पैटर्न इस बार पूछा गया है वो पैटर्न से टेक्स्ट बुक आप क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस सेट अभी चालू कर देना है। आप चलते हैं नए भाई के लिए। तो नया भाई वो कैसे करेंगे, तो आप पहले सिलेबस एक बार बढ़िया से गो थ्रू हो जाइए, और कुछ 50 से 60% आप जब कर लेते हैं, मान लीजिए कि आप आज से ही शुरू करते हैं या कल से ही शुरू करते हैं, तो जुलाई पढ़ लीजिए, जुलाई अगस्त पढ़ लीजिए, सितंबर अक्टूबर, यानी यहाँ तक 4 महीना पहले आप पढ़ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो अक्टूबर तक आ ही जाएगा, ठीक है। तो 4 महीना आप पहले सिलेबस को पढ़ लीजिए, गो थ्रू हो जाए कि क्या कैसे है क्या नहीं है, क्योंकि क्लास में आपको बताया जाएगा कि क्या कैसे है, ठीक है। आपको उतना मतलब वो बन जाएगा, ठीक है भाई, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको नए जो भाई है, उसके बाद आपको 4 महीने के बाद आपको
टेस्ट मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो मैं जब वैकेंसी आएगा तब मैं वीडियो लेके आऊँगा कि क्या कैसे करना है, ठीक है। जो भाई मैंने बताया, जो भाई जो 2-3 बार दे चुके हैं वो भाई अभी से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दे, क्योंकि वो भाई आप जो है आप सिलेबस पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगाना है। मैं बताऊंगा कि भाई इस बार मैं सिलेबस ज़्यादा नहीं किया था, मैं सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के और जो मैं ज़्यादातर एनालिसिस, अब मैं बताऊंगा कि मॉक टेस्ट के साथ साथ एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। अब चलते हैं, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है एनालिसिस। मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करेंगे भाई? तो मॉक टेस्ट, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने SSC GD का मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, 80 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें आपने अटैम्प्ट किया, आपका 50 से 55 क्वेश्चन ही सही हुआ, ठीक है। तो आपको जो सब्जेक्ट में, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ये मेरा रीजनिंग वीक है, या मेरा मैथ वीक है, या हिंदी वीक है, या मेरा GK वीक है, ठीक है। तो भाई मैं बता दूं कि आपको मैथ के लिए एक अलग से कॉपी बनाना है मॉक टेस्ट एनालिसिस करके, और GK का अलग से बनाना है। रीजनिंग का आपको नहीं बनाना, रीजनिंग आप मॉक टेस्ट लगा के सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो और हिंदी का भी बना लेना है, ठीक है। तो जब आप मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो एनालिसिस आपको करना है तुरंत कि मेरा किस सब्जेक्ट में कौन सा काम। अब एनालिसिस कैसे करना है? तो पहले आप कोई भी पार्टिकुलर देख सकते हैं, जैसे हिंदी का पहले उठा लीजिए, या रीजनिंग का उठा लीजिए, या मैथ का उठा लीजिए, या GK का उठा लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो मर्जी है, तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने मैथ उठाया, तो मैथ में मैं देखा कि मेरा 10 ही क्वेश्चन सही हुआ। 10 क्वेश्चन कैसे मेरा गलती हो गया, या मैं अटैम्प्ट नहीं कुछ कर पाया कुछ वजह से, कुछ मैंने गलती किया, क्या मैं कॉन्सेप्ट भूल गया था। तो आपको याद रखना है कि मैं जब सॉल्व कर रहा था तो मैं मैं कैसे कॉन्सेप्ट भूल गया भाई, उसको कैसे मैं रिवाइज करूँ ताकि मुझे मॉक टेस्ट लगाते समय वैसा दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। तो आपको एनालिसिस करने से ही पता चलेगा कि मेरा कहाँ क्या गलती हो रहा है, ठीक है। तो आपको इतना ही करना है, एनालिसिस ज़्यादातर करना है, और जो भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट है आपको बढ़िया से करना है। आप चलते हैं GK। तो GK में जो भी गलती होता है आपको एक कॉपी में उतार लेना है एनालिसिस करके। जो भी मान लीजिए कि उसमें क्वेश्चन दिया गया था कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो जैसा कि आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आप एनालिसिस खोलिएगा तो उसमें सॉल्यूशन में दिया जाता है उससे जुड़ी बहुत क्वेश्चंस, तो उससे जुड़ी क्वेश्चंस आ जाएगा। महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था, महात्मा गांधी दांडी मार्च कब किए थे, ऐसा क्वेश्चन उसमें एनालिसिस में आ जाता है, तो वो आप लिखिएगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एनालिसिस करते हैं अच्छा से तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। तो एनालिसिस ऐसे ही करना है। एनालिसिस बहुत ही आपको स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये सब कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है, जो मैंने भी किया था। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया कि क्या कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है भाई। तो जो मैं बताया हूँ भाई, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका 2027 में बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है, ठीक है। बहुत क्या करते हैं कि वीडियो देखते हैं, और बहुत ये भी होता है कि थोड़ा वीडियो देख लिए भाई एक वीडियो तो आप देखिए भाई, वीडियो देखिए और उसको गौर से समझिए, ठीक है, तभी आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा, एक बढ़िया आपको फ़ायदा होगा वीडियो देखने का, ठीक है। आप चलते हैं मुझ पे, मैं अपने पे बता दूं कि मैं अभी प्रेजेंट में क्या हूं, क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। आप सोच रहे हैं कि ये ज्ञान दे रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं बता दूं भाई, मैंने पहला SSC GD का एग्ज़ाम 2024 में दिया था, ठीक है। 2024 का मेरा जो स्कोर था 110.75 था, बिहार से SC कैटेगरी मेल जनरल एरिया। जो भी भाई होंगे बिहार से जनरल एरिया से 80 कैटेगरी में, तो उसको पता होगा कि कटअप कितना गया था। फिजिकल कटअप गया था 105, मेरा 110.175 स्कोर था, 110.75, ठीक है। और स्कोर बढ़ के नॉर्मलाइजेशन बढ़ के मेरा टोटल स्कोर 121.25 हो गया था। जब फाइनल रिज़ल्ट आता है तो मैं फाइनल लिस्ट से आउट हो जाता हूँ 2 नंबर से, क्योंकि इसका कटअप जो गया, जो सबसे कम कटअप जाता है BSF CRPF का, दोनों का सेम गया कटअप, 123 कटअप गया, तो उसमें मैं मेरिट आउट हूँ, ठीक है भाई। मैं जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। और साल आता है 2025 का। 2025 में मेरा तो रिज़ल्ट आता है, लेकिन इसमें मेडिकल का कटअप आ जाता है
और मैं उस समय 2025 वाला बढ़िया से पढ़ता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये समझ लेता हूँ कि 2025-24 वाला मेरा तो हो ही गया है, और इस वजह से मैं पूरा साल पढ़ा नहीं, ठीक है। इसकी वजह से मेरा स्कोर बढ़िया नहीं आया था, ना मैं मॉक टेस्ट लगा के गया था, ना मैं एनालिसिस किया था। तो ये मैंने ऑब्ज़र्व किया, ये मैंने गौर किया कि भाई हो सकता है कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, एनालिसिस नहीं किया बढ़िया तरीके से, इसलिए मेरा स्कोर बढ़िया नहीं बना। तो उसमें मैं बता दूं मेरा स्कोर बना था भाई 102, ठीक है। 102 98 पर कटअप गया था 2025 वाला, आपको याद होगा, ठीक है। बिहार से जनरल डिस्ट्रिक्ट SC कैटेगरी का, ठीक है, 98 मेल का गया था। और मेडिकल का कटअप गया था 104, ठीक है, 104 गया था, और मेरा 102 ही था। तो मैं फाइनल में मेडिकल से भी आउट हो चुका था। साल आता है 2026, और 2025 से 2026 के बीच, 2025 के बीच में ये क्यों बोल रहा हूँ, 2025 से 26 के बीच, क्योंकि इस बीच मैं बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम दे चुका था। और 2025 सितंबर 2025 को बिहार पुलिस का प्री का रिज़ल्ट आता है, उसमें मेरा नाम होता है भाई। और फाइनल जो लिस्ट आता है जो 27 मई को आता है, तो मेरा जो फिज़िकल था 27 फरवरी को था, जो गर्दनी बाग में हुआ था पटना में। मैं सभी क्वालिफ़ाई करके आ चुका था और फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहा था, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहा था। इस बीच जो है 22 मई को मेरा SSC GD का 2026 वाला एग्ज़ाम भी हो जाता है, और मैं इंतज़ार करने लगता हूँ बिहार पुलिस के फाइनल मेरिट लिस्ट का, क्योंकि 22 मई से 27 मई, क्योंकि इन 4-5 दिनों में मेरा मेरिट लिस्ट आने वाला था, और मुझे पता था कि इतना दिन में आ ही जाएगा। और शाम के 4 बजे 4:30 बजे 27 मई का वो दिन मुझे याद रहेगा, और फाइनल लिस्ट आता है और उसमें मेरा नाम होता है भाई, और मैं बहुत खुश होता हूँ, घर वाले भी बहुत खुश होते हैं, ठीक है भाई। तो ये भाई जुनून रखना है, दूसरों को नहीं देखना है कि भाई एक वीडियो देख लिए, एक पार्टिकुलर वीडियो देख लिए, उसमें मोटिवेशन भाई लाइन बोल दिया, एक थोड़ा देर के लिए, एक दिन के लिए मोटिवेट हो गए। भाई आप खुद से मोटिवेट हो सकते हैं। अपने माँ बाप को का परिस्थिति देखिए, घर में कैसा है, ठीक है, कैसा कंडीशन है भाई। अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ उस पर अगर खरा उतरते हैं तो आपका रिज़ल्ट 100% बनेगा, फाइनल रिज़ल्ट में आपका नाम होगा भाई, ठीक है। तो इस बीच मेरा 27 मई को रिज़ल्ट आ जाता है, फाइनली मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, मेरा BSAP 5 पटना मिला है, ठीक है भाई। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अनुभव है भाई, इसलिए मैं वीडियो भी बनाया हूँ। मैं उतना वीडियो नहीं बनाता हूँ, जैसे कि मेरा आप चैनल पे देख भी सकते हैं, मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं लगातार बनाता हूँ। जब भाई ज़रूरी होता है तब मैं वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। मैं दूसरों की तरह यूँ व्यूज़ कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको सब्सक्राइब करना है चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जो दूंगा ऑथेंटिक ही जानकारी दूंगा, और बहुत ही बढ़िया ही जानकारी दूंगा, ना कि फालतू वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और ना कि फालतू सूचना दूंगा आपको, तो ठीक है। तो इस बीच मेरा सिलेक्शन हो चुका है, और मेरा ज्वाइनिंग जो है 2 से 4 जुलाई तक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है 20 जून से ये स्टार्ट है, 19 जुलाई तक चलने वाला है। तो मैं 20 जून को गया था, तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल जमा ले लिया, 22 तारीख तक ले लिया गया था, और मुहर्रम के लेकर जो है अभी छुट्टी दे दिया गया था। तो 2 से 4 तारीख मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद फाइनली ट्रेनिंग पर हमको भेज दिया जाएगा। तो अब बताता हूँ मेरा जो 2026 वाला जो SSC GD का स्कोर कितना बना, क्योंकि इस बीच 27 मई के बाद जो था आंसर की भी आ जाता है, शायद 15 जून को शायद आता है आंसर की SSC GD का, ठीक है। तो उसमें मेरा 62 क्वेश्चन सही होता है, ठीक है, और मेरा टोटल मेरा रॉ स्कोर अभी है 120, बिहार से जनरल डिस्ट्रिक्ट SC कैटेगरी मेल से, ठीक है भाई। तो मेरा 62 क्वेश्चन सही हुआ था, ओवरऑल 120 नंबर है। और पार्टिकुलर सब्जेक्ट में बताऊं तो मेरा हिंदी में मैंने 20 किया था, 17 क्वेश्चन सही हुआ, और रीजनिंग में मैंने 19 क्वेश्चन किया, 17 क्वेश्चन सही हुआ। और भाई मैथ में मैंने 20 क्वेश्चन किया था और मेरा 18 क्वेश्चन सही हुआ। क्योंकि मैं बता दूं, क्योंकि मैंने एनालिसिस बार और मॉक टेस्ट ही सिर्फ लगाया था, और जितना भी मेरा क्वेश्चन मैथ में गलती होता था मैं उसका अलग से कॉपी बना लिया था, और
जैसा कि मैं आपको बता दूँ, देख भी सकते हैं कि मैंने कैसे कॉपी बनाया था, ठीक है। तो ज़्यादातर मैंने मॉक टेस्ट ही लगाया था, इसलिए मेरा इस बार इस स्कोर मैथ में इतना अच्छा आया। और चलते हैं जीके पर। तो जीके का मैं जितना भी बार एग्ज़ाम दिया हूँ जीडी का, उसमें मेरा 5 से 4 क्वेश्चन ही सही होता था, 6 क्वेश्चन सही होता था भाई। इस बार मेरा 10 क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। 20 में 10 क्वेश्चन सही हुआ। मैंने शायद 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेरा 10 क्वेश्चन सही हुआ भाई। ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा स्कोर है, ठीक है भाई, 10 क्वेश्चन होना। क्योंकि एवरेज बच्चा भाई 10 से 12 क्वेश्चन ही इस बार करेक्ट कर पाए हैं, ठीक है। तो मेरा इतना ओवरऑल स्कोर बन रहा है 120, और मेरा जीडी में भी इस बार हो जाए, क्योंकि मेरा एक सीट फिक्स ही है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट में तो नाम ही होगा ही। और क्योंकि मेरा ख्वाहिश है मैं फौज में जाऊं, तो क्योंकि मेरा बीएसएफ मिला है, उसमें 6 घंटा का ड्यूटी रहता है। तो देखेंगे भाई क्या क्या कंडीशन है, क्योंकि मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक़ था, और इसमें मैं असम राइफ़ल आता है, तो असम राइफ़ल में आर्मी जैसा सब चीज़ फैसिलिटी रहता है। तो अगर पहले तो मैं फ़िज़िकल देने जाऊंगा, फ़िज़िकल देने के बाद अगर फाइनलिस्ट में मेरा नाम होता है और असम राइफ़ल मिल जाता तो मैं बीएसएफ को छोड़ दूंगा और मैं असम राइफ़ल में जाऊंगा, क्योंकि भाई मेरा सपना था फ़ौज में जाने का और आर्मी वाला वर्दी पहनने का, ठीक है। तो असम राइफ़ल में मुझे मिल जाता तो मैं असम राइफ़ल में चला जाऊंगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो भाई। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई अपने माँ बाप का दुख देखिए और परिस्थिति देखिए, और अपने कर्तव्य को बहुत ही अच्छा ईमानदारी से अगर कीजिए ना भाई, तो हो जाएगा भाई। मैंने देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा हूँ, अगर भाई आप ईमानदारी से कुछ भी चीज़ करते हैं ना, तो भाई आप सक्सेस होंगे भाई। जो मैंने अपने जीवन में मैंने 2023 से कंपटीशन में उतरा था, उससे पहले मैं आर्मी का तैयारी करता था, दौड़ता धूपता था भाई। जब से अग्निवीर आया, तो 2022 में शायद अग्निवीर आया था, तो मेरा एज ख़त्म हो गया, क्योंकि उसमें 17.5 से 21 साल ही कर दिया गया। तो मेरा 22 साल हो चुका था उस समय, ठीक है। तो मेरा एज ख़त्म हो चुका था, तब मैं एसएससी जीडी का तैयारी मैं 2023 से शुरू किया था, और फाइनली मैं बिहार पुलिस में सेलेक्ट हूँ। और एसएससी जीडी में मेरा स्कोर बढ़िया है, एक पोस्ट तो कंफर्म है, और देखते हैं भाई क्या कैसे है। तो भाई मैं इतना ही कहूँगा कि भाई मेहनत करो भाई, मेहनत करो, मेहनत करो, क्योंकि मैंने मेहनत करके देखा है और ईमानदारी से करके देखा है, और मैंने रिज़ल्ट भी लिया है, ठीक है। तो भाई ईमानदारी से अगर कोई भी चीज़ आप करते हो ना, तो आपको सफलता एक ना एक दिन ज़रूर ही मिलेगा भाई। मैंने देखा है, बहुत भाइयों को देखा है भाई, ठीक है, सफलता पाते हुए, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, आपके डाउट्स को लेकर, आपके मन की बातों को लेकर, ठीक है भाई। जय हिंद।